हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MF2 पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल। एक वीडियो और आएगा आपके सामने। दो वीडियो हम लोगों ने इसको क्लियर करने का काम किया है। तो चलिए हम बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ गया है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। दो वृत्त हैं, समझे? दो वृत्त हैं। मान लीजिए पहला वृत्त का क्षेत्रफल ये है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल ये है। का दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो दिया हुआ है वो 4:9 है। यानी कि ये जो रेशियो बनेगा वो किसके बराबर बनेगा? 4:9 के बराबर होगा। पाँच पाई कटेगा तो यहाँ से R1 अनुपात R2 स्क्वायर वाला पद इधर आएगा तो रूट के अंदर होगा। 4:9 यानी कि इसका वर्गमूल होगा 2:3। हमसे पूछा त्रिज्या का अनुपात बताइए, तो त्रिज्या का अनुपात यही होगा जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप फॉर्मूला याद रखिएगा। एक फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला। ऐसा है ऑप्शन क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। इसको क्या किया है, थीटा को यहाँ छोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर को यहाँ पर लिख दिया। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ लिखे चाहे यहाँ रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? देखिएगा, पुराने वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि। पुराना वृत्त की परिधि 2πr मान लीजिए, और नए वृत्त की परिधि कहा है कि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए। त्रिज्या अगर r है तो नया त्रिज्या क्या बनेगा? 2r बनेगा। तब इसकी परिधि होगा 2πr। r का रूप 2r है। तो यही कहा कि नया वृत्त की परिधि और पुराने वृत्त की परिधि के बीच का अनुपात बता दीजिए। अनुपात हमने लिख दिया। इसमें ध्यान रखना है कि आपको अनुपात किसका कहा जा रहा है। नया का कहेगा तो पहले नया वाला लिखेंगे, पुराना वाला बाद में लिखेंगे। अगर पुराना वाला पहले का था तो पुराना वाला पहले लिखते हैं, नया वाला बाद में लिखते हैं। तो जिस अनुसार से भाषा में दिया जाएगा उस अनुसार से हमें अनुपात निकाल लेना है। 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई भी कट जाएगा, आर से आर भी कट जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 2:1 अपना आंसर होगा। तो दिया है विकल्प बी में। ये परिधि का अनुपात। अगला सवाल देखिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। सवाल वही है, बस यहाँ पर अब की बात क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो त्रिज्या कहा दोगुना कर दिए। पहला वृत्त मान लीजिए पाई आर स्क्वायर है, नया त्रिज्या क्या बनेगा? 2r। तब इसकी क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। क्योंकि नए वृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। अनुपात का अनुपात लिख देंगे, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ हो गया 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, अनुपात ये हो गया r स्क्वायर, भी कट जाएगा। यहाँ से बन गया कितना? 4:1, जो कि दिया है सी ऑप्शन में। अगला सवाल है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 44 मीटर वृत्त की परिधि है। परिधि होता है 2πr और यही दिया हुआ है हमें 44। तो यहां से देखिएगा तो 2 गुने पाई का मान 22/7, त्रिज्या है r, ये 44। तो 22 दूनी 44 कट गया, r बराबर आ गया अपने पास 7 सेंटीमीटर। मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में नहीं आएगा। तो ये मीटर में दिया है, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर बी में। अब इसे मिटा लेते हैं पहले, तब आगे हल करेंगे। अगर आपको जरूरी पड़े तो इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि नोट कीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो त्रिज्या का अनुपात बताना है। दो वृत्त है, दो वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त कहा, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ये हुआ है और यही दिया है 4:1। अभी तो लगता है ऐसा सवाल किए हैं। R1 अनुपात R2 स्क्वायर वाला पद इधर आता है तो रूट के अंदर होता है 4:1। आंसर आएगा अपना 2:1। ये हो गया त्रिज्या का अनुपात 2:1। ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 है तो वर्ग की भुजा बताना है। वर्ग का विकर्ण बराबर सूत्र होता है √2 गुना भुजा, यानी √2a। और यही दिया है 16√2 के बराबर। √2 से √2 कट जाएगा, a बराबर आ गया अपने पास 16 सेंटीमीटर, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात देखिएगा, त्रिज्या R1 अनुपात R2 का मान हमको दे दिया कितना? 3:4। और हमसे पूछा क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो क्षेत्रफल होगा पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल, ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पाई से पाई कटेगा। R1 कितना है? R1 3 है तो 3 का स्क्वायर। R2 कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर
16, 9:16, ऑप्शन सी अपना आंसर होगा। यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप के बराबर है, सवाल ये कहा कि वृत्त के परिमाप बोले चाहे परिधि बोले 2πr, और ये क्षेत्रफल के बराबर है। सवाल में ही कहा कि वृत्त का जो परिधि होगा वो क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहां से मैं पूछा है कि वृत्त की त्रिज्या बताइए, यानी आर का मान, एक आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 इकाई आ जाएगा। क्या 2 इकाई है? 2 मात्रक, ऑप्शन ए आंसर होगा। 64 पाई cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 64 पाई। पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर का पद लगाने के बाद रूट अंडर 64, तो आर बराबर 64 के वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। हालांकि प्लस माइनस होना चाहिए, लेकिन माइनस हम नहीं लेते हैं क्योंकि त्रिज्या कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया क्या चीज? त्रिज्या। जबकि हमसे पूछा व्यास बताइए, तो व्यास बताना है तो त्रिज्या का दुगुना करना होगा, तो 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर अपना व्यास आंसर होगा। विकल्प बी में दिया गया। देखिएगा अगला सवाल, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़ा करके 4 पाई कर दी जाए तो उनके क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? वृत्त की परिधि पहले 2 पाई है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है, और ये दिया है कितना हो जाए? 2 पाई। वृत्त की परिधि ये दिया हुआ है। सोचिए कि वृत्त की परिधि जब 2 पाई होगा तो यहाँ त्रिज्या क्या बनेगा? यहाँ त्रिज्या बनेगा 1 इकाई, यानी आर बराबर 1 इकाई। तब इस कंडीशन में हमें कहा है आगे कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल पहले मालूम कीजिए, इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर की जगह पर क्या रखिएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, यानी पाई होगा। पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल आ गया, ये पहला क्षेत्रफल हो गया। फिर कहा आगे कि बढ़ा करके 4 पाई कर दिया जाए। पहले परिधि ये था, अब परिधि कहा कि 4 पाई कर देते हैं, तब त्रिज्या, तब परिधि तो इतना होगा 2 पाई आर। ये मान लीजिए R1 है, ठीक है, यहाँ से R1, ये इसको R2 मान लीजिए। ये पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, R2 हो गया 2 इकाई। तब यहाँ से क्षेत्रफल क्या बनेगा? पाई 2 का स्क्वायर 4, यानी पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 पाई। पहले क्षेत्रफल इतना है, देखिए क्षेत्रफल पाई है ना, तो पाई का कितना गुना हो गया? 4 गुना हो गया, तो 4 गुना अपना आंसर होगा, दिया है ऑप्शन डी में, डी आंसर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अंत 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। एक वृत्त है, समझे, इस वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग बनाया गया। वर्ग इस प्रकार से बनाया कि वर्ग की चारों भुजाएं, मान लीजिए वृत्त की परिधि को क्या कर रहा है? कैसा बन गया? गलत बन गया, इसको ठीक से बनाते हैं। ये वृत्त है मान लीजिए, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक वर्ग। मान लीजिए मैंने क्या बना दिया था? वर्ग बना दिया। मान लीजिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। यहाँ पे दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत वर्ग है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लीजिए ये त्रिज्या 8, तो यहाँ से अगर हम मिला देते हैं तो क्या बन जाएगा? 8 8 16, यानी कि वर्ग का जो विकर्ण होगा, वर्ग का विकर्ण जो होगा वो वृत्त का व्यास कम करेगा, वृत्त के व्यास को कम करेगा, यानी a बराबर 16/√2। और हमसे पूछा है यहाँ से कि क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह पर क्या है? आर की जगह पर 8 है ना, हमको लेना किसका क्षेत्रफल पूछा था? यहाँ पे देखिएगा, अंत वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, तो वर्ग क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना है? 16√2 का स्क्वायर। भुजा यही है, 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी 16 गुने 16, √2 गुना √2, √2 गुने √2, √2 कटेगा, 8 गुने 16, यानी 16 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आना चाहिए। ऐसा है विकल्प बी में। प्रश्न अगला है कि एक घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है। कोई घड़ी है, घड़ी के मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी दिया हुआ, ठीक है, 21 सेंटीमीटर लंबी है, उसके द्वारा 10 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि घड़ी की मिनट की सुई 10 मिनट में मान लीजिए यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितना क्षेत्रफल चला? ये क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का रूप हो गया। क्षेत्रफल किसका रूप हो गया? त्रिज्यखंड का रूप। तो त्रिज्यखंड निकालने के लिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें त्रिज्या दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, थीटा निकालना पड़ेगा। 10 मिनट चला है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाता है? 1 मिनट में बनाएगा 6 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में 360, 60 मिनट में बनेगा कितना? 360, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 6 के 36, यानी कि 1 मिनट में बना कोण 6 डिग्री। जब 1 मिनट में 6 बनेगा तो 10 मिनट में कितना बनेगा? 10 छक 60 डिग्री बनेगा। और क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360,
पाई का मान पता है 22/7, त्रिज्या है 21 गुने 21, और थीटा है 60 डिग्री। 7 या 21, तो बट्टा में 360 होगा ना, यहाँ पे 360 काट दीजिए, 60 से 6 बार में कटेगा, 3 दूना 6, 2 से 11 दूनी 22, 11 के 11 के बाकी 1, 11 दूनी 22, 231 वाला अपना आंसर हो जाएगा। तो ये है दिया हुआ सी में। यदि वृत्त के क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू दिया है 154, तो पाई का मान आपको पता है 22/7, त्रिज्या आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22 से 22 तक 154 होता है, आर बराबर आ गया कितना अपने पास 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो व्यास बताना है, तो व्यास मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुने 7, 2 सती 14 सेंटीमीटर अपना आंसर हो जाएगा, जो कि दिया है ए नंबर ऑप्शन में। तो इस तरह से हम लोगों का आज का पहला वीडियो कंप्लीट होता है वृत्त से लंबन क्षेत्रफल का। इन सारे सवाल का अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट कर लीजिए इस कॉपी में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।